और चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करौली के सपोटरा के बूकन गांव में पुजारी की हत्या के मामले की, जिसमें अभी तक परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार करने पर सहमत नहीं हुए हैं। ग्रामीण 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी बूकना गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढाढ़स बनाते हुए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कहते हुए धरने पर बैठ गए। किरोड़ी मीणा ने कहा, पीड़ितों को न्याय दिलाने के बाद ही वे गांव से जाएंगे। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी चेतावनी दी, मांग नहीं मानी तो शव को जयपुर ले जाएंगे, जहां सिविल लाइंस में शव के साथ धरना दे सकते हैं। उधर मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, गंगापुर के पूर्व विधायक मान सिंह भी मौजूद हैं। बता दें 7 अक्टूबर को मंदिर भूमि विवाद में पुजारी बाबू वैष्णव को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद जयपुर में इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में सियासत भी लगातार अब तेज होती हुई। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हाँ, रात को प्रशासन ने कोशिश की कि रात को इसका दाह संस्कार कर दिया जाए, तो मैंने रात को चेतावनी दे दी थी और यहाँ लोग भी कुछ हमारे डट गए थे, इसलिए रात को दाह संस्कार रुक गया। तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे, राज का नहीं होने देंगे। जो गांव वालों ने शुरुआत में जो मांग रखी है उसको पूरी तरह से प्रयास करने के लिए हम सारे, ये मान सिंह जी भी आए, हम सब कटिबद्ध हैं और कितना भी यहाँ पर रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसे जघन्य अपराध में न्याय दिला के ही हम रुकेंगे। चाहे पुलिस लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे गिरफ्तार करे, हम हटने वाले नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करौली से हमारे सहयोगी रवि लगातार जुड़ गए। रवि, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीरें हमारे सामने लगातार आ रही है। हम देख रहे हैं कि भारी भीड़ है वहां पर परिजनों की और साथ ही जो गांव वाले हैं उनकी। और इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा ने भी बड़ी बात कही है रवि, कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर आ जाएंगे शव के साथ और सिविल लाइंस में धरना देंगे। क्या कुछ बातें वहां से सामने निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा। फिलहाल राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौके पर मौजूद है। उनके साथ में संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया भी मौजूद है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अभी ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार हमारी यदि 2 घंटे के अंदर मांगे नहीं मानती है तो हम सीधे जयपुर कूच करेंगे और सिविल लाइन पर सीएम के आवास के सामने सबको लेकर परिजनों के साथ वहां पर धरना देंगे और हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर टेंट लगाकर धरने को बड़ा रूप दे दिया गया है और मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद है। इसके अलावा भाजपा पदाधिकारी एवं विप्र फाउंडेशन ब्राह्मण समाज के भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं जो विरोध है वो जबरदस्त तरीके से हो रहा है अपनी मांगों को लेकर। इस पूरे मामले में बीजेपी ने 3 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भी गठित किया है, वो वहां पर कब तक पहुंचने वाले और इसके साथ ही जो प्रशासन है उसकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जी, प्रशासन की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जैसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने अभी मांग की थी कि जब तक कलेक्टर और एसपी मौके पर नहीं आ जाते तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इस धरने से नहीं हटेंगे। तो फिलहाल ताज़ा अपडेट इसमें यह मिला है कि करौली से कलेक्टर व एसपी मौके के लिए रवाना हो गए हैं, तो उनके आने पर यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि राज्य सरकार की तरफ से वो क्या मांगे उनकी मान रहे हैं या फिर आगे क्या रणनीति रहेगी। तो इसके बाद ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यह स्पष्ट कर पाएंगे कि इसको लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी। जी रवि, आगे की रणनीति पता चलेगी, लेकिन क्या आपकी परिजनों से बात हो पाई है पर्सनली? वो चाहते क्या है? क्योंकि जो मांगे बताई जा रही है, चाहे 50 लाख रुपए की बात हो या फिर नौकरी की बात हो या फिर जो आरोपी बाकी हैं उनके बारे में बात हो, परिजन एक्चुअली चाह क्या रहे हैं? उनसे आपकी क्या कुछ बात हो पाई? जी, परिजनों से हमारी जो बात हुई है उसमें परिजनों का ये कहना है कि हमें 50 लाख रुपए का तो आर्थिक पैकेज मिले, उसके अलावा हमारे परिवार को सुरक्षा मिले, एक सदस्य को नौकरी मिले और सपोटरा का जो पुलिस का स्टाफ है जिनकी इसमें लापरवाही बताई जा रही है तो वो स्टाफ यहाँ से पूरा सस्पेंड हो, थाना पूरा लाइन हाजिर हो। तो ये परिवार की तरफ से भी मांग की जा रही है। जी रवि, मांगे अपनी जगह, लेकिन अब देखना ये होगा क्योंकि रवि हम देख रहे हैं कि वहां पर भीड़ ज्यादा बढ़ रही है अब धीरे धीरे, और ऐसे में अब ये बड़ी चुनौती भी होगी कि किस तरह से उनकी मांगों को माना जाए और अंत्येष्टि कराई जाए समय पे।
जी, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है इस समय। सबको लेकर सब मृतक पुजारी के घर में सब रखा हुआ है, सबको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो इस समय प्रशासन के सामने है कि मृतक पुजारी के सबको अभी तक अंत्येष्टि नहीं हो पाई है। तो सबसे बड़ा प्रशासन इस समय ये हुआ है कि कलेक्टर और एसपी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। तो हो सकता है कि धरनार्थी जो भी राज्यसभा सांसद हैं और संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हैं, उनके साथ वार्ता हो, और हो सकता है कि वो वार्ता सफल रहे और सफल होने के बाद उसकी हिंदू रीति रिवाज से अंत्येष्टि की जाएगी। रवि, आप लगातार बने हुए वहां पर, और कैमरा पर्सन से कहिए जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से वहां पर अब लोगों की भीड़ हो रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार भी है। और कोशिश कीजिए रवि, अगर आप पीड़ित परिवार के कुछ लोगों से बातचीत कर पाए और उनकी बात सामने लेकर आ पाए, ये भी कोशिश कीजिए। और साथ ही देखिए, दिक्कत ज्यादा इसी बात से है रवि की मांगे जरूर रखी गई है, लेकिन उसके लिए अब कुछ आगे कदम उठता हुआ दिख नहीं रहा। ऐसे तो जबरदस्त भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पर। जी, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि फिलहाल सपोटरा क्षेत्र के बूकना, जहां पर ये घटना कारित हुई है, तो बूकना गांव के अलावा आसपास के मीना समाज के लोग और जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो भी विपक्ष के लोग हैं, यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ना यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन हालांकि मौके पर मौजूद है, लेकिन असक्षम होने के कारण सिर्फ तमाशबीन बनकर इस भीड़ का नजारा देख रहा है। फिलहाल कलेक्टर व एसपी के आने के बाद ही मौके की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल रवि, आप लगातार वहां से हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार हम यही बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इंतजार है प्रशासनिक अमले का, प्रशासन के बड़े अधिकारियों का, क्योंकि शायद उन्हीं की बात समझे। रवि, लगातार नजर रहेगी, आप पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे सहयोगी रवि लगातार वहां से जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगातार देखिए बढ़ती जा रही है। जो पीड़ित परिवार है उनकी मांगे हैं सामने, और अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इन मांगों पर काम किया जाएगा और कब जो शरीर है पार्थिव उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।